बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शम्स जलील ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलशम्स इस्लामिक। तो जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की वीडियो में हम आपको वाक़या सुना रहे हैं एक शहज़ादी का जो कि बहुत ही नेक थी। एक बादशाह था जिसकी 4 बेटियां थी। बादशाह के पास हर किस्म की आसाइश मौजूद है। आप जानते हैं बादशाह था। अब उसने चारों बेटियों को बुलाया और पहली बेटी से पूछा कि बेटा, मैंने तुम्हें जिंदगी की हर सहूलत दी है, अब तुम बताओ तुम खुश हो? तो उस बेटी ने कहा, बाबा मैं इतनी खुश हूँ कि जी करता है आपके पाँव धो धो के पीऊँ, क्योंकि दुनिया की हर आसाइश आपने हमें फराहम की। दूसरी बेटी से पूछा तो दूसरी ने कहा कि हर चीज़ आपने हमें दी है, हर चीज़ आपने हमारी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, दुनिया से हम आला तर हैं, तो लिहाजा मैं भी आपकी शुक्रगुजार हूँ। तीसरी से पूछा तो तीसरी ने भी कहा कि बाबा जो भी चीज़ें दी हैं ये तुमने दी हैं और हमें कोई ना देता, इसलिए मैं भी तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ और सारी ज़िंदगी तुम्हारी खिदमत करूँगी। जब चौथी की बारी आई तो उससे पूछा, हाँ बेटा तुम बताओ। तो उसने कहा कि बाबा तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। बादशाह बड़ा परेशान हुआ कि यह क्या कहती हो, हर चीज़ मैंने तो तुम्हारे सामने रख दी, ये महल, ये खाने पीने, ये आसाइशें, तो तुम कहती हो कि तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। तो वो बेटी बोली, हाँ ये मुझे मेरे अल्लाह ने दिया है, ये मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ था, मेरे रब ने मुझे दिया है, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि 3 बेटियां मेरी तारीफ कर रही हैं और ये अल्लाह की कर रही है। तो उसने कहा कि इसको जाके जंगल में छोड़ दो। तो बेटी को जब जंगल में जाने लगे लेकर, तो फिर बादशाह ने पूछा कि क्या कहती हो? उसने कहा कि ये सब चीज़ें अल्लाह ने दी हैं, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं। अब बादशाह ने कहा कि इसको जाके जंगल में छोड़ दो। उसको वजीरों ने लिया और जाके जंगल में छोड़ दिया। अब जंगल में वो फिर रही थी तो उसको एक झोंपड़ी नजर आई। वो झोंपड़ी की तरफ चली गई, वहां देखा तो वहां एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। उसने उस बुजुर्ग से पूछा कि आप यहीं रहते हो? उस बुजुर्ग ने कहा, हाँ। तो तुम जंगल में क्या कर रही हो? तो शहजादी ने जवाब दिया कि मैं बादशाह की बेटी हूँ और मुझे जंगल में ला के छोड़ दिया गया। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मेरे पास ये झोंपड़ी है, तुम यहाँ रहो, मैं सुबह काम पे जाता हूँ, जो शाम को मेरे लिए खाना आता है जो मैं लेके आता हूँ, आधा तुम खा लेना, आधा मैं खा लूँगी। तो शहजादी ने कहा, ठीक है। बुजुर्ग शाम को जब काम से वापस आया तो बहुत सा दूध था उसके पास। अब आधा दूध बुजुर्ग ने पी लिया और आधा उस शहजादी ने पी लिया। दूसरे दिन बुजुर्ग फिर काम पे गया, वापस आया, खाने के लिए कुछ लाया और दूध भी लाया। अब बुजुर्ग चीज़ें रख के वापस जा रहा था तो शहजादी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, बेटा आज रात तुम अकेली रहो और ये खाओ पियो, मैं सुबह आ जाऊँगा, मेरा काम है। बुजुर्ग चला गया। शहजादी ने खाया, आधा दूध पिया, आधा बच गया। अब वो सोचने लगी कि सुबह तक तो दूध खराब हो जाएगा, अब इसका क्या करूं। उसने एक बर्तन में दूध को डाला और जाके बाहर रख दिया कि कोई जंगली जानवर आएगा, वो दूध पिएगा और चला जाएगा। अब वो दूध रख के खुद खेमे में चली गई, झोंपड़ी में चली गई। जब सुबह उठी तो दूध खत्म था, लेकिन प्याले के अंदर एक खूबसूरत मोती पड़ा हुआ था जो कि सांप का होता है। उसने वो मोती उठाया और जाके एक थैली में रख दी। अब वो रोज़ाना इसी तरह
تھوڑا سا دودھ بچاتی اور باہر جا کے رکھ دیتی، اور وہ سانپ بلا ناغہ آتا اور وہاں سے دودھ پیتا اور پیالے میں ایک موتی رکھ دیتا، حتیٰ کہ وہ تھیلی بھر گئی تو اس نے اس بزرگ سے اس بات کا ذکر کیا کہ میرے پاس موتی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ بزرگ نے کہا وہ کہاں سے لیے ہیں؟ تو شہزادی نے کہا کہ میں جانور کو دودھ پلاتی تھی، اور وہ سانپ جب دودھ پی کے چلا جاتا تو ایک موتی چھوڑ جاتا تھا۔ تو اس بزرگ نے کہا وہ موتی تو بڑے قیمتی ہیں، تو اس شہزادی نے وہ موتی بزرگ کو دے دیے۔ بزرگ بازار چلا گیا، ان موتیوں کو اچھی قیمت پہ فروخت کر دی۔ جب وہ واپس آیا تو شہزادی نے کہا کہ سب سے پہلے ہم یہاں پہ گھر بنائیں گے۔ تو ان کے پاس پیسے بہت سارے تھے، انہوں نے گھر بنانا شروع کر دی۔ گھر بنایا، وہ ایک اچھا گھر بنا، وہاں پہ انہوں نے سہولتیں رکھ دیں اپنے لیے۔ اب کچھ دنوں بعد وہاں پر بادشاہ شکار کرنے آیا، تو بادشاہ کو خیال آیا کہ میں نے یہاں اپنی بیٹی چھوڑی تھی، دیکھتے ہیں اس کا کیا حال ہے، کوئی جانور کھا گیا، تو وہ آوازیں لگانے لگا۔ آگے چلا تو اس نے دیکھا کہ ایک غار ہے جنگل کے اندر، تو وزیروں سے پوچھا یہ غار کس کا ہے؟ تو وزیروں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ تو بادشاہ نے کہا چلو اس غار کی طرف چلتے ہیں۔ اب بادشاہ اس گھر کی طرف چلا گیا۔ جب بادشاہ نے اس دروازے کو کھٹکھٹایا تو جو شخص نکلا وہ اس کی بیٹی تھی۔ وہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ میری بیٹی اور جنگل میں اور یہ گھر، یہ کیسے؟ تو اس بیٹی نے جواب دیا کہ بابا میں نے کہا تھا نا کہ جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، یہ میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ اگر میں آپ کے پاس بھی رہتی تو مجھے وہاں بھی گھر تھا، آسائشیں تھیں، تو میرا مقدر تھا۔ اگر میں جنگل میں بھی ہوں تو یہ میرا مقدر ہے، مجھے یہاں پہ بھی وہ رزق مل چکا ہے، وہ گھر بار مل چکا ہے۔ تو بادشاہ بیٹی سے معافی مانگی اور اللہ سے توبہ کی کہ بے شک تو جنگل میں بھی رزق دینے والا ہے، بلکہ پتھروں میں بھی رزق دینے والا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رزق جو ہے وہ کہیں سے بھی عطا کرتا ہے۔ اگر آپ جنگل میں ہوں، بیابان میں ہوں، صحرا میں ہوں، تو اگر آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے تو وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی واقعے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔